हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद आ रहा हूँ, पर फिर भी स्टिल हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को, क्योंकि ये वीडियो महाशिवरात्रि वाले दिन बना रहा हूँ मैं। तो हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। और बेसिकली आज ये वीडियो किस लिए आई है? ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th मैथ्स वाले बच्चों के लिए आई है, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स से सब लोग डरते हैं, मैथ्स सबको परेशान करता रहता है ना, कि मतलब मैथ्स क्यों है इस जिंदगी में, क्या यूज है मैथ्स का। पर मैथ्स का आईक्यू बढ़ाने के लिए बहुत यूज आता है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल डिपेंड्स ऑन आईक्यू। आईक्यू, हाँ आईक्यू बहुत बढ़ता है मैथ्स से, ठीक है। तो मैथ्स का यूज आता है, बहुत आता है दिमाग बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बात कर दी मैंने। हाँ, तो इस चैनल पे आने वाली है अब से मैथ्स की सीरीज, क्लास 10th मैथ्स की सीरीज, जिसमें आपको मैं बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पूरा उठा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, संभाल लेंगे। बहुत बहुत गैप है अपने पास, बहुत छुट्टियां ही छुट्टियां मैथ्स के लिए। तो 9 दिन की छुट्टियां आराम से कर लेंगे, बहुत आराम से, ठीक है। मतलब 9 दिन में मैं आपको 9 बार सैंपल पेपर निपटवा सकता हूँ, ठीक है। वैसे 9 सैंपल पेपर की तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बस वो करके चले आना, हो जाएगा आप सभी का। कॉन्सेप्ट समझा के चले जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी ये सोच रहे हो कि ये तो, इस चैनल का नाम तो कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज है, इसमें तो स्पेस रिलेटेड वीडियोस आनी चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि इसमें सिर्फ स्पेस रिलेटेड वीडियोस नहीं आएगी, और भी रिलेटेड वीडियोस आएगी, ठीक है। तो बेसिकली आज से मैथ्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और आज क्या रियल नंबर समझा दूं थोड़ा सा, क्वेश्चंस अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है, चलेगा। ओके, तो रियल नंबर्स में बेसिकली क्या है, एचसीएफ एलसीएम है, उसका फॉर्मूला है रूट को इरेशनल प्रूव करना है, और वर्ड प्रॉब्लम्स है। एचसीएफ एलसीएम के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स है, और इरेशनल प्रूव करना है, बता दिया। और क्या था, और अपना वो था कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि कभी कभी वो दे देता है, क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी वो ऐसा दे देता है कि मतलब 6, जैसे मान लो 6 एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, 6 था, उसकी पावर n था, और उसमें बताना था कि ये 0 से एंड होगा क्या, नहीं या नहीं होगा। तो नहीं होगा ये एंड, क्योंकि जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उसके लिए उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, सिंपल सी बात है रियल नंबर्स में। और सेकंड चैप्टर में भी कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास न्यूज, डायरेक्ट अल्फा और बीटा है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता है, अल्फा इंटू बीटा सी वाई होता है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है उसका फॉर्मूला याद रख लो, और बस इतना ही आएगा मोस्टली तो। और बाकी ऐसा कुछ आ सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकालना होता है, ऐसा कुछ निकालने के लिए आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। इसमें ये जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल्स, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन के आ जाता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर ही बन के आ जाता है पॉलिनोमियल्स में, तो ठीक है। और थर्ड चैप्टर जो है अपना लीनियर पेयर, क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स ना, तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है। इसमें मतलब डायरेक्ट एक्स और वाई निकालने के लिए आ जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट, इतना कुछ नहीं आता। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कभी, ज्यादातर नहीं आती, कभी कभी आ जाती है। और इसमें, हाँ इसमें वो है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वो लाइंस वगैरह पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, और इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट रूट्स वाली एक लाइन होती है, एक पैरेलल होती है जो कभी मीट नहीं करती, उसके रूट्स नहीं निकलते हैं, और एक इंटरसेक्टिंग होती है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा याद, बहुत दिन है। तो आपको एक, आपका भी एक ऐसे ही दोस्त होगा ना जो बोलता होगा बहुत दिन है यार, कर लेंगे आराम से चिल कर। मैं भी वही दोस्त हूँ आपका, बहुत दिन यार कर लेंगे आराम से, लेकिन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वो सॉल्यूशंस निकालना होता है, उसमें से उसमें से 2 इक्वेशन दे दिए होते हैं, और के दे दिया होता है। एक जैसे मान लो a1 अपॉन a2, मतलब पहला सॉल्यूशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। दूसरा सॉल्यूशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 और a2 की वैल्यू दी है, b1 और b2 की वैल्यू दी है, c1 की वैल्यू दी है, और c2 निकालना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं,
चैप्टर 3 में कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, ज्यादातर नहीं आते। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ज्यादातर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रेन ट्रेन वाले आ जाते हैं, ट्रेन की स्पीड निकालने वाले, ज्यादा नहीं आते। और इसमें इसमें भी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ही आते हैं, बहुत इतने कुछ खास नहीं आता, डायरेक्ट डायरेक्ट भी आ जाते हैं इससे। इस हाँ, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े बहुत केस बेस्ड स्टडी भी आ जाते हैं कभी कभी बन के, ठीक है, तो ध्यान रखना। करवा दूंगा मैं वैसे, अरे मैं बहुत कुछ करवा दूंगा, आप चिल करो एकदम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या है, और हाँ, इसमें जो फॉर्मूला होता है ना मेन, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला याद रखना इसमें, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है। उसमें के मतलब एक ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, एक इक्वेशन दे देते हैं और उसमें के की वैल्यू निकालनी होती है। उसमें उस क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब कि वो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब के निकालने के लिए आ जाए, मान लो ए की वैल्यू दी है, मतलब सॉरी, हाँ, ए जो एक्स के साथ एक्स का कोएफिशिएंट दिया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया है, एक्स का कोएफिशिएंट दिया है, सी निकालना है, तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फिर 5th चैप्टर एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आता है खास, इसमें भी केस बेस्ड स्टडीज बन के आ जाता है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाता है, हाँ। तो इसका भी डायरेक्ट डायरेक्ट इसका भी डायरेक्ट डायरेक्ट आता है कि मतलब जैसे एक, मतलब जैसे मान लो A21 दिया है, A7 दिया है, आपको A निकालना और D निकालना है, ऐसा आ जाता है कभी कभी, ठीक है। मतलब कभी कभी नहीं, ऐसे ही आता है, जनरली ऐसे ही आता है। और वो ऐसे जो सम ऑफ n टर्म्स है ना, वो इतना ज्यादा नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत कम आता है, ठीक है। और एपी में और तो कुछ भी नहीं है, मतलब एपी में और वैसे क्वेश्चंस बहुत हैं, पर बस कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा दूंगा मैं, कॉन्सेप्ट समझना है बस, बाकी हो जाएगा सब। एपी बहुत इजी है, ठीक है, बहुत लोगों को हार्ड लगता है पर एपी बहुत इजी है। फिर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स मैंने सुना है बहुत लोगों से उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, हर बार नए क्वेश्चन दिख जाते हैं, लेकिन हाँ, मैं करवा दूंगा। ट्रायंगल्स ना क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करना पड़ेगा बस, उस वो उसमें आ जाएगा, उसके बाहर से शायद, उसके बाहर से तो नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर से नहीं आते कुछ, ठीक है। और ट्रायंगल्स में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद ही रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगी ही आएगी, वो भले से आपने स्टैंडर्ड लिया हो या बेसिक लिया हो, दोनों में आएगी, आएगी पक्का आएगी, लिख के ले लो। और फिर 7th चैप्टर क्या था, वो था ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो तो इतना कुछ खास नहीं, इजी आपको बस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं, और उसका वो याद रख लेना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उसका मैंने एक न्यूमोनिक्स बना लिया, आपको बता दूंगा मैं जब ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर आएगा। और इसके वो याद रख लेना, क्या बोलते उसको, डिग्रीज, मतलब जो वैल्यूज होती है ना, sin 45, sin 30, sin 60, ये सब याद रख लेना। मैं इसके भी निमोनिक्स ले आऊंगा, टेंशन मत लो। निमोनिक्स अब क्या आएंगे, निमोनिक्स बहुत बढ़िया तरीके से याद करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, बहुत आराम से। और इसमें आइडेंटिटीज जरूर से याद रखना, वो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाली, और मतलब वो तीनों याद रखना, cos स्क्वायर वाली, sin स्क्वायर वाली और tan cot, जितनी भी मतलब 3 आइडेंटिटीज है ना, वो याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, मैंने उसमें देखा है बहुत लोगों को दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो वाली जिसमें आइडेंटिटी से वो सब प्रूव करने होते हैं ना, जैसे इक्वल टू, वो सब जो प्रूव करने के लिए होता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है लोगों को, मैंने देखा ही है। पर मैं वो भी करवा दूंगा, टेंशन मतलब, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, बाकी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा बस। तो इसमें बेसिकली ना, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें कॉन्सेप्ट बस इतना क्लियर रखना है कि जब भी कुछ आए, टेन आए, सेक आए, टेन सेक, जो भी कुछ आए, कॉट वगैरह, बस इतना याद रखना कि हर बार उसको साइन और कॉस में चेंज करना, हर बार साइन और कॉस में चेंज करना ही है, कुछ भी आए भले ही। और साइन और कॉस में आए तो फिर उसको बस सॉल्व करते आना, ठीक है, करवा दूंगा मैं।
फिर इसके बाद आता है अपना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब एक लेंथ, एक टावर की लेंथ दी होती है, डिग्री दी होती है, मतलब 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगती है हर बार, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ठीक है, 2 बार टेन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्री लगती है। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और लगता ही नहीं है, सिर्फ टेन थीटा आप रट के चले हो, टेन थीटा के बाहर से और कुछ नहीं बनता है। जैसे मान लो एक टावर दिया, उसकी लेंथ दी है और उसकी, और जहां से वो, देखो जैसे मान लो एक टावर दिया है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं टावर के ऊपर देख रहा हूँ, मेरे को डिग्री दी है 45, तो डिग्री दे देंगे, टावर की लेंथ दे देंगे, और आपको, और टावर के ऊपर एक टंकी रखी होगी, टंकी टंकी से टंकी को भी मैं देख रहा हूँ 60 डिग्री के एंगल पे, तो टावर की लेंथ से हमको टंकी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो टावर की लेंथ पहले निकाल लेंगे टेन थीटा लगा के, फिर टंकी की लेंथ भी निकाल लेंगे। जैसे पहले बेस निकाल लेंगे, फिर यही बेस से बड़े वाले ट्रायंगल में वो टंकी की लेंथ निकाल लेंगे। देखो पहले टावर की लेंथ दी रहेगी, उससे बेस निकाल लेंगे, क्योंकि अपन को डिग्री तो दिया है, बेस निकाल लेंगे, फिर वही बेस से वो जो टंकी वाला, पूरा टंकी से लेकर नीचे तक का ट्रायंगल जो बन रहा है पूरा, वो वो पूरा फिर ये लगा देंगे, मतलब पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो टंकी वाला भी पोर्शन है ना, टंकी से लेकर पूरा नीचे तक का ऐड कर देंगे, जो टावर का हाइट है, ठीक है। और मतलब ये एग्जांपल था, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस 2 बार 10 थीटा लगता है, ठीक है। और इस पर भी केस बेस्ड स्टडी बन के आ जाते हैं। तो और इसमें इसके बाद था सर्कल। सर्कल में थ्योरम सर्कल में पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है, वैल्यूज निकालने के लिए आ जाती है, मतलब टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए आ जाती है, कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आ जाती है, सब लेंथ निकालने के लिए आती है, डिग्री नहीं आती ज्यादा, टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और और सर्कल में बस थ्योरम्स वगैरह आती है कभी, हाँ मतलब थ्योरम्स वगैरह आ जाती है, ज्यादा तो नहीं आती, समझा दूंगा मैं आपको, सर आपको दिमाग में बैठ जाएगा बस, फिर आ गई तो फिर आ गई, इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब कभी कभी आ जाती है। और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस मोस्टली तो नहीं दिखे थे मेरे को इतने ज्यादा, क्योंकि मोस्टली मेरे को एनसीईआरटी के तो डायरेक्ट सिर्फ टेंजेंट निकालने वाले ही दिखे थे, पर एनसीईआरटी के भी आते हैं, ऐसे देखे मैंने, मोस्टली नहीं देखे पर मैंने देखे हैं, ठीक है, तो करना जरूरी होता है सब कुछ, ठीक है। और इसमें, और इसके बाद क्या था फिर, इसके बाद कौन सा चैप्टर आ रहा था, स्टैटिस्टिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स सर्कल के बाद कौन सा था, कोई सा एक और था, रुक जाओ मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में तो डायरेक्ट आ जाता है और कुछ नहीं आता है, उसमें बस फॉर्मूला याद रख लो, और उसमें ना एक ऐसे टेबल, मतलब वो जो टेबल होता है ना स्टैटिस्टिक्स का, जैसे मीन मोड मीडियन वाला जो टेबल होता है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी में एक जगह, एक फ्रीक्वेंसी मान लो एक्स दे दी, दूसरी फ्रीक्वेंसी वाई दे दी, और आपको मीन दे दिया है, तो आपको वो एक्स और वाई दोनों निकालना होता है, ठीक है। और नहीं, हाँ आपको मीन भी दे दिया और फ्रीक्वेंसी का वो टोटल सम भी दे दिया है कि सिग्मा एफ आई क्या होगा, वो दे दिया है, और मीन भी दे दिया है, तो आपको एक्स और वाई निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल से, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी तो फालतू है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी तुक्का तुक्का लगाओ प्रोबेबिलिटी में। नहीं मजाक कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में करवा दूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ फिर अपना था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी था, उसमें, हाँ उसमें सेक्टर वाले फॉर्मूले, सेक्टर फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एक वो हॉर्स फील्ड वाला आ जाता है कि एक फील्ड दिए, एक फील्ड दिया हॉर्स की, मतलब एक फील्ड दिए हॉर्स, घोड़े को चरा रहे हैं वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, वीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वीट चरा रहे हैं घोड़े को, तो वो घोड़ा जो चक्कर लगा रहा है फील्ड का, वो स्क्वायर फील्ड दी रहेगी, मतलब कि आपको एक वो आइडिया पता चल जाएगा कि डिग्री 90 है, और उसमें सेक्टर निकालना है कि कितने एरिया में घोड़ा चरा रहा है, कि कितने एरिया में घोड़े को वो चरा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वीट चरा रहे हैं, ठीक है। और फिर
इसमें सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सब आ जाता है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आता है, माइनर सेगमेंट आता है नहीं, मेजर सेगमेंट भी आता है ठीक है, तो करना जरूरी है। बाकी फॉर्मूला फॉर्मूला बस डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब समझ जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आता है वो उस टाइप से आ जाते हैं समझ में, और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत हार्ड लगता है लोगों को, पर इजी है वो। मतलब इतना कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता उसमें, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे। उसके ऊपर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये फील्ड, मतलब दो शेप दिया है, उसका वॉल्यूम निकाल, मतलब उसका वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको ढकना है तो कितना कपड़ा लगेगा, और वो कपड़े का, और वो कपड़ा, और 1 मीटर पर स्क्वायर की वो वैल्यू दे देंगे, और वो उसी, और तो जो वो जितना वॉल्यूम कपड़ा ढक रहा होगा उसको, वो जितना, मतलब जितनी वैल्यू देंगे 1 मीटर पर स्क्वायर की, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना। समझ रहे हो ना? मतलब देखो एक बेसिकली दो शेप दे देंगे, उसका वॉल्यूम निकालना रहेगा, मतलब वो दो शेप दे देंगे। जैसे मान लो एक टेंट दिया है, ठीक है, टेंट दिया, ऊपर सिलेंडर है, नीचे नीचे अपना वो हेमिस्फीयर लगा दिया, उसको कितना कपड़ा ढक रहा है, मतलब कि बेसिकली उसका सीएसए निकालना है, और सीएसए निकालना है, और फिर उसका जो सीएसए आएगा उसको जितना पैसा दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। 1 मीटर पर स्क्वायर का पैसा दिया रहेगा कुछ, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जितना सीएसए आएगा, ठीक है। इतना, और कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके सरफेस एंड वॉल्यूम के, ठीक है। तो बेसिकली यही आएगा, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। रियल नंबर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे, थोड़ा वो बेस थोड़ा सा बना देता हूँ। रियल नंबर्स में एचसीएफ तो आते ही होगा ना। एचसीएफ में देखो कुछ नहीं है, दो नंबर दिए रहेंगे, मान लो एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। ए, मतलब देखो जैसे मान लो एचसीएफ दिए रहेंगे दो नंबर के, दो नंबर, जैसे मान लो अरे देखो एचसीएफ दिया रहेगा, मान लो दो नंबर है, दो नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सब में कॉमन है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, कॉमन जरूरी होता है, वरना वो एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा, जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है, दो नंबर होते हैं, उसके फैक्टर निकालने होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी पावर वाले नंबर, उसमें सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर सारे नंबर वही देखने होते हैं जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है। करवा दूंगा मैं अगली वीडियो में, क्वेश्चंस लाऊंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और इसमें फॉर्मूले वाले आते हैं क्वेश्चन ज्यादातर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी वाले। उसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी निकालना रहेगा, बस ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। और अपना इरेशनलिटी प्रूव करना वो बता दूंगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा वो, और बाकी वर्ड प्रॉब्लम भी पूरा डिटेल में बता दूंगा। और कुछ नहीं है इतना ज्यादा और कुछ खास, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आ रहा है मैथ्स का कंटेंट, और आगे और भी आएगा, ठीक है। क्लास टेंथ बी रेडी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।